मेरे प्यारे कन्या राशि के साथियों, अगर अचानक आपको ये पता चले कि आपके साथ जन्मों का साथी पहले से ही मिल चुका है, तो आपकी धड़कनें कैसी तेज हो जाएंगी। जी हाँ, आने वाले 3 दिनों के अंदर ऐसा गुप्त राज खुलने वाला है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये सिर्फ एक सामान्य खुलासा नहीं होगा, बल्कि आपके भाग्य की दिशा बदल देने वाला बड़ा सच सामने आएगा। ग्रह नक्षत्र साफ संकेत कर रहे हैं कि अब आपके जीवन में वह साथी आने वाला है जो न सिर्फ आपका हमसफर बनेगा, बल्कि आपके सुख दुख का सच्चा भागीदार भी होगा। जिस चेहरे को देखकर आपको लगेगा कि यही तो वह इंसान है जिसे किस्मत ने आपके लिए जन्मों से लिखा है, उसका राज अब खुलने ही वाला है। सोचिए, जब अचानक आपके सामने ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपकी सोच को समझेगा, आपकी भावनाओं को महसूस करेगा और आपकी हर ख्वाहिश को अपना बना लेगा, तो आपकी आंखों में कैसी चमक होगी। यह साथी आपके जीवन में सिर्फ प्यार नहीं लाएगा, बल्कि खुशियों और सफलता की ऐसी बौछार करेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन याद रखिए, यह राज उतना ही रहस्यमयी है जितना कि वरदान। इसे समय से पहले जानना आपके लिए किसी बड़े बदलाव की दस्तक है। आने वाले 3 दिन आपके भाग्य सबसे खास पल साबित होंगे। तो तैयार हो जाए, क्योंकि अब आपके जीवन का सबसे गुप्त और सबसे शुभ अध्याय खुलने जा रहा है। इस रहस्य को जानने और अपने जन्मों के साथी की सच्चाई सामने लाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक महादेव जी का आशीर्वाद दिला सकता है। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको अचानक यह एहसास हो जाए कि आपका जन्मों का साथी कहीं न कहीं आपके आसपास मौजूद है और अब सिर्फ 3 दिनों में उसकी सच्चाई खुलने वाली है, तो आपकी धड़कनें कैसी हो जाएंगी। यही वह पल है जब दिल तेजी से धड़कता है, हथेलियां पसीजती है और मन बार बार एक ही सवाल पूछता है, क्या ये वही है। ऐसा महसूस होना यूं ही नहीं होता। ये संकेत है कि आपकी कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। किस्मत अक्सर बहुत सामान्य रोजमर्रा की चीजों के जरिए इशारा करती है। एक परिचित खुशबू, किसी पुराने गीत की अनायास गूंज, किसी राह चलती बातचीत में अचानक आपके नाम जैसा शब्द सुनाई देना, या वही चेहरा बार बार आपके सामने आ जाना। जब दुनिया आपको किसी ओर धकेल रही होती है, तो वह छोटे छोटे सुराग छोड़ती है। इन सुरागों को पकड़ने के लिए बस थोड़ा धैर्य, थोड़ी जागरूकता और अपने दिल की आवाज सुनने की हिम्मत चाहिए। ये खुलासा कोई शोरगुल वाला धमाका नहीं होगा। ये अक्सर बहुत शांत, बहुत स्वाभाविक और बहुत सच्चाई से भरा होता है। आपको लगेगा कि आप उसे पहले से जानते हैं, जैसे कोई पुराना अध्याय फिर से खुल गया हो। इसी एहसास को पहचानना सबसे पहली कुंजी है। यही वीडियो आपको उसी पहचान तक ले जाएगा, कदम दर कदम, सरल भाषा में, ताकि आप किसी भ्रम में पड़े बिना उस संकेत को समझें, उसे संजोएं और समय आने पर सही दिशा में पहला कदम बढ़ाएं। अब सवाल उठता है, ये 3 दिन इतने खास क्यों हैं? 3 दिन इसलिए अहम है क्योंकि मनुष्य का ध्यान सीमित समय में सबसे ज्यादा केंद्रित रह पाता है, और जब आप किसी बात पर सजग होते हैं तो संयोग तेजी से सामने आने लगते हैं। मान लीजिए आज से अगले 72 घंटों तक आप सचेत रहकर अपने आसपास के लोगों, जगहों और घटनाओं पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। आप देखेंगे कि कुछ चेहरे बार बार सामने आते हैं, कुछ नाम बार बार सुनाई देते हैं, कुछ संदेश अनायास आपके पास पहुंचते हैं। सोशल मीडिया पर, किसी पुराने दोस्त की कॉल में, या दफ्तर की कॉफी मशीन के पास छोटी सी मुलाकात में। समय का ये छोटा सा दायरा आपके मन को घुमड़ते ख्यालों से निकालकर साफ देखने की ताकत देता है। इन 3 दिनों में आप अपने कमरे और मन दोनों का थोड़ा सा अव्यवस्था मुक्त कर दें। बेकार की चीजें हटाएं, अपने विचारों को लिखें और एक छोटा सा इरादा तय करें, मैं उस सही व्यक्ति को पहचानने के लिए तैयार हूँ। ये सरल सा वाक्य आपके ध्यान को दिशा देगा। ये कोई जादू नहीं, बल्कि मनोविज्ञान और सावधानी का मिश्रण है। जब आप तैयार होते हैं, संकेत दिखने लगते हैं। जब संकेत दिखते हैं, पहचान आसान हो जाती है, और जब पहचान पक्की हो जाती है तो किस्मत भी कदम बढ़ा देती है। 3 दिन इस लय को शुरू करने का अच्छा समय है। आप ये कैसे समझेंगे कि सामने दिखने वाला व्यक्ति सच में वही हमसफर है या केवल क्षणिक आकर्षण? सबसे पहले अपने शरीर और मन के संकेत पर भरोसा करें। सच्ची पहचान में बेवजह की घबराहट कम और सहजता ज्यादा होती है। बातचीत में आपको शब्द ढूंढने नहीं पड़ते, वाक्य अपने आप निकलते हैं।
वह आपकी बात काटने की जगह सुनता है, आपका वक्त चुराने की जगह उसे सम्मान देता है। उसकी आंखों में देखने पर आपको कोई दौड़, कोई तुलना, कोई कसौटी महसूस नहीं होती। बस एक तरह का सुकून मिलता है, जैसे लंबे सफर के बाद घर पहुंच गए हों। आप दोनों की हंसी का टेम्पो मिलता है, चुप्पी भी अटपटी नहीं लगती। वह आपके छोटे छोटे डर और आदतें जज नहीं करता, बल्कि समझता है। ध्यान रखें, कल्पना और हकीकत में फर्क करना जरूरी है। कभी कभी हम अपने मन की तस्वीर किसी पर थोप देते हैं और फिर चोट खाते हैं। इसलिए दो कसौटियां याद रखें, सम्मान और निरंतरता। यदि वह व्यक्ति आपको सम्मान देता है और समय के साथ उसका व्यवहार स्थिर दिखता है, तो संकेत मजबूत है। अगर वह कभी गर्म, कभी ठंडा, कभी पास, कभी दूर ऐसा झूला चलाए, तो ये मन का खेल हो सकता है। सच्ची पहचान जल्दबाजी नहीं कराती, वह आपको संतुलित, जागरूक और सुरक्षित रखती है। अब बात करें उन सरल व्यावहारिक कदमों की जो इन 3 दिनों को कारगर बनाएंगे। सबसे पहले अपना दैनिक स्थान तैयार करें। कमरे में एक कोना जहां आप रोज 10 मिनट बैठें, सांस पर ध्यान दें और अपने मन की उलझनें कागज पर लिखें। दूसरे, अपने रोज के रास्तों में हल्का सा बदलाव लाएं। कभी अलग कैफे, कभी अलग पार्क की बेंच, कभी ऑफिस के लंच का समय 10 मिनट पहले या बाद में। छोटे बदलाव संयोगों के लिए नई खिड़कियां खोलते हैं। तीसरे, बातचीत के दरवाजे खुला रखें। लिफ्ट में हेलो, कैफे में थैंक यू, पड़ोसी से कैसे हो। ये छोटी बातें कई बार बड़ी मुलाकातों की शुरुआत बनती हैं। चौथे, डिजिटल जगत को साफ करें। पुराने चैट धागे, अनावश्यक नोटिफिकेशन, बेमानी स्क्रॉलिंग। अगर आप किसी ऐप पर हैं, प्रोफाइल को ईमानदार और सादा रखें। एक साफ तस्वीर, 2-3 सच्ची पंक्तियां और बस। पांचवें, अपने शरीर का ख्याल रखें। अच्छी नींद, हल्की सैर, पानी और ऐसा पहनावा जो आपको खुद के बारे में अच्छा महसूस कराए। ये दिखावे के लिए नहीं, आत्मविश्वास के लिए है। छठे, सुरक्षा को प्राथमिकता दें। पहली मुलाकात हमेशा सार्वजनिक जगह पर किसी भरोसेमंद को बताकर और अपनी सीमाएं साफ रखकर। सातवें, संकेत लिखते चलें। किस दिन कौन सा नाम सुना, कौन सा संयोग हुआ, किस बात से अंदर शांति आई। 3 दिनों के अंत में ये नोट्स आपको एक पैटर्न दिखाएंगे जो शायद बिना लिखे न दिखता। ग्रह नक्षत्रों की बात करें तो उनका जिक्र इसलिए आता है क्योंकि वे हमें समय का एहसास कराते हैं, कब ठहरना बेहतर है, कब बढ़ना। आप चाहें तो अपने तरीके से एक छोटा सा अनुष्ठान बना सकते हैं। सुबह दीपक जलाकर 1 मिनट कृतज्ञता, मन में 3 बातें दोहराना। मैं प्रेम के योग्य हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, सही व्यक्ति सही समय पर मिलता है। ये संकल्प आपके भीतर की घबराहट को शांत करता है। सप्ताह के उन दिनों पर ध्यान दें जब आप स्वाभाविक रूप से हल्का और उत्साही महसूस करते हैं। अक्सर वही दिन नई मुलाकातों के लिए शुभ साबित होते हैं। अगर आप राशियों में भरोसा रखते हैं तो अपनी और सामने वाले की मूल प्रकृति पर ध्यान दें। क्या संवाद सहज है? क्या दोनों की अपेक्षाएं स्पष्ट हैं? क्या सीमाएं सम्मानित होती हैं? पर याद रखें, सितारे राह दिखाते हैं, चलना हमें ही पड़ता है। किसी भी पंथ, नियम या उपाय को इतना बड़ा न बनाए कि आपकी समझ, आपका अनुभव और आपकी स्वतंत्र इच्छा पीछे रह जाए। आपका सबसे सटीक कंपास आपका मन, आपकी समझ और आपके कर्म है। विश्वास को कर्म से जोड़े, यही संतुलन चमत्कार को पकड़ने लायक बनाता है। जब भीतर की तैयारी और बाहर का समय मिलते हैं तो वही क्लिक होता है जिसे लोग किस्मत की दस्तक कहते हैं। बहुत संभव है कि वह व्यक्ति पहले से आपके जीवन में मौजूद हो। दोस्त के दोस्त, मोहल्ले का परिचित, ऑफिस का सहकर्मी, जिम में रोज मिलता चेहरा या किसी ऑनलाइन समूह का शांत सदस्य। कभी कभी नई मुलाकात दरअसल नई नजर होती है। एक छोटी सी कहानी समझिए। आशा और करण एक ही कॉलोनी में सालों से रहते थे, पर कभी बात नहीं हुई। लॉकडाउन के बाद पार्क में रोज दौड़ते दौड़ते हंसी मजाक शुरू हुआ। 3 दिन तक आशा ने बस ध्यान से देखा, क्या करण सुनता है, समय निभाता है और बातचीत में सम्मान रखता है। जवाब हाँ मिला। चौथे दिन उन्हें एहसास हुआ कि उनके डर, उनकी उम्मीदें और उनके लक्ष्य अलग नहीं, पूरक हैं। ये कोई फिल्मी मोड़ नहीं था, बस एक सरल सा, भरोसे से भरा जुड़ाव था। आप भी अपने दायरे में ऐसे ही पैटर्न देखें। कौन व्यक्ति आपकी ऊर्जा शांत करता है, किसके साथ समय तेजी से और अच्छे ढंग से बीतता है, किसके सामने आप बनावटी नहीं होते। अगर मन में शोर बढ़े तो आधे घंटे का डिजिटल डिटॉक्स लें, टहलें और लौटकर अपनी डायरी में लिखें। आज किससे मिलकर हल्का लगा, किससे मिलकर भारी। यही छोटी छोटी लाइनें बड़ी तस्वीर बना देती हैं।
कभी कभी सामने से आने वाला सबसे बड़ा रोड़ा हमारा अपना डर होता है, पुराने रिश्तों की चोट, अस्वीकार का डर, या मैं लायक नहीं जैसी पुरानी मान्यताएं। इन 3 दिनों में एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। पहले दिन उन 3 बातों की सूची बनाएं जिन्हें आप अपने बारे में सचमुच पसंद करते हैं। शायद आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत, आपका ह्यूमर। दूसरे दिन उन 3 आदतों को लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं। शायद समय पर जवाब देना, ज्यादा सोचना कम करना, या अपनी सीमाएं साफ बोलना। तीसरे दिन एक छोटा सा वचन लें, मैं किसी के आने का इंतजार करते हुए खुद से प्यार करना नहीं छोड़ूंगी। अगर संभव हो तो एक क्षमा पत्र लिखें, खुद के लिए, बीते कल के लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने कभी चोट पहुंचाई। पत्र को फाड़कर फेंक दें या सुरक्षित रख दें। मकसद बोझ हल्का करना है। याद रखें, सही रिश्ता पीछा नहीं बनवाता, वह साथ चलना सिखाता है। जब आप अपने डर से एक कदम आगे बढ़ते हैं तो आपका आत्मविश्वास चमकता है। इन विश्वास मानिए, आत्मविश्वास से ज्यादा आकर्षक कुछ नहीं। अब एक व्यावहारिक सवाल, अगर 3 दिन बीत जाएं और कोई बड़ा संकेत न मिले तो? घबराइए नहीं, हर कहानी की अपनी रफ्तार होती है। हो सकता है इन 3 दिनों में परिणाम नहीं दिखा, पर प्रक्रिया शुरू हो गई हो। आपने कमरे की अव्यवस्था हटाई, अपने विचार साफ किए, बातचीत के छोटे द्वार खोले और मन के बोझ हल्के किए। ये सब मिलकर आपकी ऊर्जा बदलते हैं, और बदली हुई ऊर्जा सही व्यक्ति को खींचती है। इसे ऐसे समझें जैसे बीज बोया है, आज पानी दिया, कल मिट्टी ढकी, पर अंकुर थोड़ा समय लेकर ही निकलेगा। आप चाहे तो 3 दिन बढ़ाकर 3-3 का नियम अपनाएं। हर हफ्ते 3 दिन जागरूकता के, 3 दिन अभ्यास के, और 1 दिन आराम व समीक्षा का। इस चक्र से आप थकते नहीं, उल्टा स्थिर रहते हैं। एक बात और, गुणवत्ता को समय से ऊपर रखिए। जल्दी के चक्कर में अपनी सीमाएं, अपनी जरूरतें और सम्मान कम न करें। सही साथी के आने का मतलब खुद को कमतर करना नहीं, बल्कि अपनी असली पहचान को और मजबूत करना है। तब तक अपनी जिंदगी को वैसे ही जिए जैसे आप किसी प्रिय मेहमान के आने से पहले घर सजाते हैं, साफ, रोशनीदार और स्वागत योग्य। जब वह सामने आएगा तो रिश्ते का असली इम्तिहान शुरू होगा। दैनिक आदतों का तालमेल, परिवार और दोस्तों के प्रति नजर, समय की कद्र और मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहने की हिम्मत। शुरुआती दिनों में 3 छोटे नियम अपनाएं। पहला, खुला संवाद, जो महसूस करते हैं साफ शब्दों में बिना आरोप के कहें। दूसरा, स्पष्ट सीमाएं, किस बात पर आपको असहजता है वह पहले दिन से बताइए, क्योंकि स्पष्टता सम्मान को जन्म देती है। तीसरा, साझा प्रयास, रिश्ता 2 पैरों पर चलता है, अगर एक ही पैर चलेगा तो लड़खड़ाहट तय है। हर हफ्ते एक छोटी जीत मनाएं, कहीं टहलना, साथ खाना बनाना, या बस 1 घंटे बिना फोन की बातें करना। ये छोटी छोटी खुशियां बड़े बंधन बनाती हैं। और हाँ, असहमति आए तो उसे हम बनाम समस्या की तरह देखें, मैं बनाम तुम की तरह नहीं। जब आप समस्या को सामने रखते हैं और खुद को एक टीम मानते हैं तो समाधान अपने आप सुलझने लगता है। यही फर्क आकर्षण और हमसफरी में है। आकर्षण चमकता है, हमसफरी टिकती है। इस पूरी यात्रा में सबसे अहम है अपनी सच्चाई के प्रति ईमानदार रहना। अगर आपके दिल में अभी भी किसी पुराने रिश्ते का दर्द है तो उसे स्वीकार कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप तैयार नहीं हैं तो थोड़ा समय दीजिए। तैयार होना कोई मंजिल नहीं, ये एक प्रक्रिया है। आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर होते हैं, थोड़ा ज्यादा शांत, थोड़ा ज्यादा सजग, थोड़ा ज्यादा अपनी जरूरतों के बारे में स्पष्ट। 3 दिनों की ये खिड़की उसी प्रक्रिया को तेज करने का एक तरीका है, कोई दबाव नहीं। जो लोग कहते हैं कि किस्मत सब कर देती है, वे आधा सच कहते हैं। किस्मत रास्ता दिखाती है, पर चलना हमें है, खुले मन से, सुरक्षित ढंग से और अपने सम्मान के साथ। यकीन मानिए, जब आप अपने भीतर रोशनी जलाते हैं तो सही लोग उसी रोशनी से आपकी ओर खींचते हैं। यही सबसे बड़ा रहस्य। आप जितना खुद के करीब होते हैं उतना ही सही साथी आपके करीब आता है। तो अब आप तैयार हैं आने वाले 3 दिनों को अर्थ देने के लिए, संकेत देखने के लिए और उस शांत सी पहचान को पकड़ने के लिए जो आपकी कहानी की दिशा बदल सकती है। आज ही अपनी डायरी में पहली लाइन लिखें, मैं तैयार हूं और मैं सजग हूं। कमरा थोड़ा संवारें, मन को थोड़ा हल्का करें और रोजमर्रा की भागदौड़ के बीच छोटी छोटी बातों में अर्थ ढूंढें। याद रखिए, यह रहस्य वरदान भी है और जिम्मेदारी भी। समय से पहले जानना तभी फायदा देता है जब आप उसके साथ सही ढंग से चलें, सम्मान, सीमाएं, सुरक्षा और सच्चाई के साथ। अब जो कुछ भी खुलने वाला है वह आपकी भलाई के लिए है, आपको छोटा बनाने के लिए नहीं,
बल्कि और मजबूत और स्पष्ट और प्रेम के योग्य महसूस कराने के लिए। जब वह अध्याय खुले, मुस्कुराकर उसका स्वागत कीजिए। और अगर आप इसे किसी वीडियो के रूप में देख रहे हैं तो अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी मिनटों में अक्सर वही बात मिलती है जो पूरे सफर का अर्थ समझा देती है। आपकी कहानी अच्छी है और उससे भी अच्छी होने की क्षमता रखती है। 3 दिन बस शुरुआत है, असल सफर तो अब शुरू होता है।